वेलकम टू माय चैनल स्वीटी एजुकेशनल। गाइस, आज मैं लेक्चर नंबर 23 लेकर प्रेजेंट हुई हूँ, जिसमें एक्टिव टू पैसिव वॉइस के जो कुछ रूल्स पिछली वीडियो में बाकी रह गए थे, आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ। गाइस, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट्स बाकी नहीं रहेंगे। और गाइस, अगर कोई डाउट्स बाकी रहते भी हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए देखें क्या है लेक्चर नंबर 23, रूल नंबर 2। देखें एक्टिव वॉइस में क्या है, एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब अगर आता है +2 प्लस वर्ब, तो पैसिव वॉइस में उसे क्या परिवर्तन करना है, क्या चेंजिंग करनी है। तो देखें पैसिव वॉइस में इज, एम, वाज, वर प्लस टू बी। देखें यहाँ बताया गया है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब अगर आते हैं उसके साथ और टू आता है तो टू के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा। एग्जाम्पल देखें, आई एम टू हेल्प हिम, तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब आई एम आया हुआ है, इसके साथ टू लगा हुआ है और वर्ब है। तो देखिए सबसे पहले इसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे, तो हिम का सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा क्या है, एम है, तो यहाँ पे एम नहीं लगेगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होगा। टू है यहाँ पे, तो टू के साथ बी का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में बाय मी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, आई वॉज टू हेल्प हिम। अब देखें यहाँ पे गाइस, ये प्रेजेंट का था हेल्पिंग वर्ब और ये जो है ये पास्ट का है। तो देखें हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखें आई और ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई पास्ट टेंस में जाकर सिंगुलर बन जाता है, तो इसलिए आई के साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगी है और ही के साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ही वॉज हो जाएगा, टू है तो टू के साथ बी का प्रयोग होगा, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड है और आई को ऑब्जेक्ट में पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे बाय मी में। तो गाइस ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखें क्या है, वर्ब टू हैव, इसको हैव टू कर देते हैं। तो हैव टू हो गया, तो देखें हैज़ या हैव टू आता है तो उसके साथ बी का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखें क्या है, आई हैव टू, देखिए यहाँ पे क्या आया, हैव टू हेल्प हिम, तो देखिए हिम को सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे, ही हो जाएगा। हैव यहाँ पे है तो यहाँ पे हैज़ लगा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं है। यहाँ पे आई जो है हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हैव लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हैज़ लगेगा। फिर उसके बाद टू है, टू के साथ बी का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी सभी पैसिव वॉइस में और आई का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय मी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, यू हैव टू हेल्प अस, देखिए यहाँ पे हैव को हैज़ में चेंज किया गया, बट यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी। देखें पैसिव वॉइस में अस को सब्जेक्ट बनाएंगे, जब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। हैव का हैव ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हाउ ही रहेगा, टू लिखा जाएगा और टू के साथ बी का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और यहाँ पे यू है तो यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं होते, तो बाय यू हो जाएगा। अब देखें मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में देखें क्या है, मे, कैन, शुड और माइट भी होते हैं, बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, अगर वो आते हैं तो उसके साथ बी का प्रयोग होगा।
अगर मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उसके साथ वर्ब आता है, हाँ, तो उसके साथ बी का प्रयोग होगा। देखिए एक्टिव वॉइस है, क्या आई कैन हेल्प हिम, तो देखिए ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, ये वर्ब है, हाँ, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, बी का। देखिए हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में ही, और यहाँ पे कैन का प्रयोग हुआ है तो कैन के साथ बी का प्रयोग होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में जैसे हमेशा लगती है, और क्या हो गया, आई का बाय मी। अब नेक्स्ट देखें, आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, तो देखिए हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही शुड, हाउ का हाउ ही रहेगा, हाँ, और उसके साथ बी नहीं बल्कि बीन लगेगा, हैज़ हैव हैड के साथ बीन लगेगा, हाँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी थी, हाँ, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और आई का क्या हो जाएगा, बाय मी हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखें, देखिए नेक्स्ट जो है हमारा रोल नंबर 3, क्या प्लीज़, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग लाइन्ड के बाद पैसिव वॉइस में विद का प्रयोग होता है, बाय का नहीं। अब देखें नेक्स्ट क्या है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, शॉक्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड तथा अलार्म्ड के बाद पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग होता है। देखिए नेक्स्ट, नो तथा ऑब्लाइज्ड के बाद टू का प्रयोग होता है, बाय का नहीं। देखिए नेक्स्ट, कॉन्टेंट तथा इंटरेस्टेड के बाद इन का प्रयोग होता है, बाय का प्रयोग नहीं होगा, बाय के स्थान पर इन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखें, हाँ ये एक्टिव वॉइस है, क्या ही सेटिस्फाइड एवरीबडी। देखें तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे, एवरीबडी। अब यहाँ पे देखें ईडी लगा हुआ है, इसे पता चल रहा है ये क्या है, हमारा पास्ट टेंस था तो यहाँ पे वॉज लगेगा, और सेटिस्फाइड लिखा गया। फिर उसके बाद देखें हिम को ही को हिम में चेंज किया जाता है पैसिव वॉइस में, बाय के साथ, पिछले रूल्स के अकॉर्डिंग बाय के साथ यूज़ किया जाता था, बट यहाँ पे बाय के साथ नहीं बल्कि विद के साथ हिम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाइड वर्ड आया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्या है, हाउ कंडक्ट शॉक्ड मी। देखिए मी को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में आई लिखेंगी, हाँ, तो यहाँ पे शॉक्ड है पास्ट टेंस, यहाँ पे वॉज लगेगा, और शॉक्ड, हाँ ये भी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे बाय के जगह पे एट का प्रयोग होगा, बाय का प्रयोग नहीं होगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा एट हर कंडक्ट। फिर नेक्स्ट देखें, दिस बुक हैज़ ग्रेटली इंटरेस्ट मी। तो यहाँ पे देखें मी को आई में चेंज करेंगे, हाउ, हैज़ को हाउ में चेंज करेंगे। यहाँ पे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट था और यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज़ नहीं बल्कि हाउ का प्रयोग होगा। तो देखिए आई हैव बीन ग्रेटली, हाँ, इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, इंटरेस्टेड, हाँ। फिर उसके बाद देखें बाय के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, इन का प्रयोग होगा, बाय का नहीं होगा, इन दिस बुक, हाँ क्या है, दिस बुक, इन दिस बुक। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखें क्या है, कॉमन पब्लिक ऑर्डर। देखें अगर कोई आदेश देता है, हाँ, तो उसके लिए कौन से रूल अपनाए जाएंगे। तो देखें क्या है, सबसे पहले लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखें एग्जांपल, एक्टिव वॉइस है ये और ये पैसिव वॉइस है। देखें ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो देखें इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, लेट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर, हाँ, तो ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद क्या है, बी,
ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रॉट, तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखें क्या है, पैसिव से एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखिए अ लेटर इज़ रीड बाय हिम, तो यहाँ पे हिम को एक्टिव वॉइस में चेंज करते समय क्या करेंगे, ही लिखेंगे। गैस जैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंज करने के लिए जो रूल अपनाते हैं तो उसी को हम क्या कर देंगे, अदल बदल कर देंगे। हाँ तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यहाँ पे रीड्स लिखा जाएगा, बाय तो हट जाएगा तो रीड्स लिखा जाएगा। रीड्स इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे इज़ लगा हुआ है। अगर एक्टिव वॉइस में इज़ लगा होता तो पैसिव वॉइस में इज़ बीइंग लगा होता, तो इससे पता चल रहा है यहाँ पे सिंगल इज़ है, सॉरी वनली इज़ है, तो इसलिए यहाँ पे एस लगा दिया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। फिर नेक्स्ट देखें क्या है, ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द टीचर, और यहाँ पे वॉज लगा हुआ तो इससे पता चल रहा है ये हमारा क्या था, पास्ट टेंस था। तो पास्ट टेंस में पनिश का पनिश्ड होगा और ही का क्या होगा, हिम होगा। तो गाइस आज हमारे जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जितना भी रूल्स था वो कंप्लीट हो गया है। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। और गाइस अगर कोई डाउट्स रह गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। और गाइस हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि गाइस मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी और आपका कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर कराती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।